नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश की न्याय प्रणाली कोलिजियम, इसको लेकर पिछले कई साल से बहस छिड़ी हुई है। सरकार से यह आग्रह लोग करते हैं और कानून के जानकार करते हैं। कई पीआईएल लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अश्वनी उपाध्याय जी, जो खुद कानून के अच्छे जानकार हैं, राष्ट्रभक्त वकील हैं, उन्होंने कई बार इन मुद्दों को उठाया है कि जिस तरह से हमारी न्याय प्रणाली में, न्याय व्यवस्था में खामियां हैं, इनको ठीक किया जाए। और उन्होंने ही मुद्दा उठाया। वो अब नहीं कि मोदी सरकार आ गई है 14 में तो इसके बाद से, वो पहले से उठाते आए। और वो एक नहीं अश्वनी उपाध्याय हैं, ऐसे सैकड़ों अश्वनी उपाध्याय देश में इस न्याय प्रणाली के विरुद्ध, यानी इस न्याय प्रणाली में सुधार के लिए सरकार को सलाहें देते रहे हैं। कोलिजियम पर सवाल उठे तो सुप्रीम कोर्ट अड़ गया। भाई ये तो व्यवस्था चलेगी, नहीं तो इसको कानून से बदलो। सलाह नहीं मानेंगे। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं है। इसको लेकर विवाद उठा था। देश के हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भी ये कहा था कि दुनिया में केवल भारत है जहां जज को जज चुनता है, सरकार नहीं चुनती है। इसका मतलब इस व्यवस्था में सुधार होना जरूरी है। ये चर्चा उठी तो हमारे देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में यह तक कह दिया कि यहां तो छुट्टियां बहुत होती हैं, जबकि केस बहुत पेंडिंग है और इसको ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिए छुट्टियों पर। तो यहां आपको यह भी बता दूं कि ज्यादा कोर्ट, ज्यादा जजों की भर्तियां ये होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से केस पर केस पेंडिंग पड़े हैं, लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं, ये बहुत गलत बात है कि किसी को न्याय मिलते मिलते 20 से 30 साल लग जाएं। लेकिन हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने यह कहकर सबकी बोलती बंद कर दी कि कोर्ट खुलना, ज्यादा जेल खुलना, ज्यादा केसों का होना, यह विकसित देश की निशानी नहीं है। और इसलिए कोशिश करें कि यहां अपराध कम हो। अब यह तो अपने हाथ में नहीं है। देश की जनसंख्या अच्छी खासी है, तो फिर काम यह है कि जो अभी फिलहाल में जो हमारे पास व्यवस्था है, इसी व्यवस्था में सुधार किया जाए। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, नए न्यायालय बना रही है, नए जजों की भर्तियां कर रही है, लेकिन जिस तरह से अब न्यायपालिका में काम को अटका के रखा जाता है, सरकार से टकराव जैसा हो गया है। छुट्टियों पर सवाल उठे तो सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे ही हमारे जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने सवाल उठाया, आप देखें किस तरह का अड़ियल रवैया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके अगले ही दिन छुट्टी घोषणा कर दी। और यह घोषणा कर दी कि भैया सर्दियों में कोई बेंच उपलब्ध नहीं रहेगी। सीजेआई की इस घोषणा के बाद छुट्टी पड़ गई, अब कोई बेंच रहेगी नहीं। और ये छुट्टियां किस कदर होती हैं, आपको अगर बताऊंगा तो आपको लगेगा कि जैसे स्कूल में छुट्टी होती है ना बच्चों की, उस तरह से। हालांकि एक दो जज व्यक्तिगत रूप से जो मैं जानता हूं, मैंने उनसे ये बात की कि भाई आखिरकार इतनी छुट्टियां होती हैं क्यों? तो उन्होंने बताया कि जो हम फैसले देते हैं या जो हमें फाइलें सुननी होती हैं, हम एक तरह से छुट्टियों के दिनों में उसका होमवर्क करते हैं। यानी उन फाइलों को, ऐसा नहीं है कि हम घर में बैठते हैं छुट्टी के दिन, न्यायालय में जाकर हम उनकी स्टडी करते हैं। और कई में क्या लिखना है, क्या फैसला देना है, फैसला हो गया वो पेंडिंग है, कमेंट लिखना है, ये सारे काम उन छुट्टियों के दिनों में हमें करने पड़ते हैं। अब ये निचली अदालतों में तो होता है, लेकिन क्या ये सुप्रीम कोर्ट में भी होता है? क्या ये हाई कोर्ट में भी होता है कि वहां के जो जज हैं वो भी इसी तरह अपना होमवर्क निपटाते हों? इसकी उम्मीद कम है। और इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं, वो कहते हैं कि जिस तरह से ये छुट्टियां होती हैं, इसमें जो टॉप मोस्ट जज हैं वो तो केवल आदेश देते हैं। बहुत कम ऐसा है, जैसे वो कहते हैं मेहनत करते हैं, मेहनत है, लेकिन फिर भी ये जो छुट्टियां हैं ये बता रही हैं कि किस तरह से छुट्टी हैं। आप देखिए, सरकारी जितनी भी विभाग हैं, सरकारी जितने कर्मचारी हैं, उनको साल में 12 से 14 छुट्टी मिलती है। 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, गांधी जयंती हो गई, दीपावली हो गई, होली हो गई, विजयदशमी हो गई, ये फिक्स हैं। ये साल की छुट्टियां फिक्स हैं। अब इसके अलावा कोर्ट को अगर छुट्टी चाहिए
तो भाई उसमें एक दो ऐड हो जाए। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे जो न्यायालय है 2023 की उसकी लिस्ट जारी हुई है और उन छुट्टियों के बारे में उसमें डिक्लेयर किया है सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में 94 दिन 94 दिन न्यायालय बंद रहेंगे। आप समझ सकते हैं सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस और पुलिस के विभाग के, तो मैं अधिकारियों को देखेंगे आप कि उनकी कोई छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। वो संडे वाले दिन भी कोई केस हो गया तो उनको फील्ड में जाना पड़ता है। आईएएस अधिकारी हैं, छुट्टी का दिन है, संडे छुट्टी होती है, ऑफिस बंद होते हैं, लेकिन कोई कार्यक्रम आ गया, कोई घटना दुर्घटना हो गई, उनको जाना पड़ता है। और लगभग रूटीन में संडे भी व्यस्त रहते हैं। कई बार फाइलें, कई बार ऑफिस के काम उनको निपटाने पड़ते हैं। अब वकील ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कि जजों के मामले में ऐसा नहीं है, उनके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं आप, तो वहां प्रेशर नहीं है। निचली अदालतों में है, जैसा वो भी कहते हैं वकील भी कि उनके ऊपर प्रेशर है। लेकिन आप देखें कैसे छुट्टी होती है। होली की 6 दिन की छुट्टी स्कूल में भी नहीं होती आजकल। होली एक त्योहार है, सब लोग मनाते हैं, लेकिन ये पहले से चलता आया है, वो कंटिन्यू है। 6 दिन की कोर्ट की छुट्टी। गर्मियों की छुट्टी 43 दिन 43, अब ये अंग्रेजों के जमाने से चलता आया है। भाई गर्मी ज़्यादा है तो उनको तो वैसे ही गर्मी ज़्यादा लगती थी अंग्रेजों को। भाई छुट्टी रखो, जज साहब घर से बाहर ना निकलें, अंदर ही रहेंगे। आजकल तो एसी वेसी सारी सुविधा। 43 दिन छुट्टी गर्मियों की। इसके अलावा आप देखें दीपावली पे 6 दिन की छुट्टी। त्योहार है, सबका दिल करता है अपने घर में अपने परिवार के बीच रहें, तो 6 दिन की छुट्टी। विजयदशमी उस पर भी 6 दिन की छुट्टी। अब नया साल आने वाला है और इसको लेकर के जिस तरह से शीतकालीन मतलब छुट्टियां हुई हैं, अब आप समझ रहे हैं 2023 के लिए जो लिस्ट जारी हुई है 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक ये छुट्टी रहेगी और 15 दिन की ये छुट्टियां हैं। इसके अलावा वो छुट्टी अलग हैं, गुरु नानक जयंती है, महावीर जयंती है, बाकी 15 अगस्त की है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, वो छुट्टियां अलग हैं जो सरकारी विभाग की हैं। ये मैंने मोटी मोटी वो बताई जो ज़्यादा छुट्टियां हैं। अब इनको लेकर अगर हमारी सरकार की मंशा है कि जो हमारे मिलोड हैं वो इन छुट्टियों में कुछ कटौती करें, कम करें। अरे भाई गर्मियों की छुट्टी आप 43 डेज की कर रहे हो, 43 दिन की कर रहे हो, इनको 12, 13, 20 दिन की कर लो। क्या तब काम नहीं चल सकता? आजकल तो हर घरों में एसी है और एसी भी सरकारी लगा होता है। जज साहब के घर में तो नौकर चाकर मिलते हैं, कई फर्नीचर रखा हुआ वो सब मिलता है। तो आपके घर में भी एसी है, आपके ऑफिस में भी एसी है, गाड़ी सरकारी मिली हुई है या उसका खर्चा मिल रहा है, उसके बावजूद ये वकील साहब सलाह जो जज से न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग ये सवाल करते हैं, भाई 43 दिन मतलब आपने पूरी गर्मी ऐसे निकाल देनी है। सर्दियों में बच्चों को लगता है कि छोटे बच्चे हैं उनको सर्दी जुकाम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सर्दी कभी कभी पड़ती है, कोहरा होता है, लगता है इनकी छुट्टी आवश्यक है। लेकिन आप सोचते कोर्ट की काहे बात की छुट्टी? भाई अल्टरनेट कुछ तो रखिए। आपके पास काम ज़्यादा है, उसके लिए कुछ तंत्र खड़ा करिए। कौन मना करता है? आप अपने सलाहकार में रखिए, बहुत सारे बच्चे एलएलबी करे हुए, एलएलएम करे हुए, उनको भर्ती करिए। भाई जजों की भर्ती पे ही तो सरकार का हस्तक्षेप या यूं कहें विवाद है, उसमें भी रोक टोक नहीं है, लेकिन वहां विवाद कह सकते हैं, लेकिन निचले स्तर पे आप रखिए। हर विभाग अपने काम को निपटाने के लिए रखता है, टेम्परेरी बेस पे भी रखते हैं लोग नौकरियों में, तो वहां भी रखे जाते हैं, तो रखिए। अब लोग सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल, मैं तो कानून का जानकार नहीं हूं, लेकिन जो कानून के जानकार हैं वो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, सरकार ये सवाल उठा रही है। तो सरकार की मंशा तो दिख रही है कि वो न्याय प्रणाली में सुधार करना चाहती है, लेकिन अब लगता है जिस तरह का विवाद है कि कोलिजियम को दरकिनार कर दिया गया, सरकार की बनाई हुई कमेटी को दरकिनार कर दिया गया, छुट्टी को कम करने के आग्रह को दरकिनार कर दिया गया। इसका मतलब तो यह हुआ कि जो न्याय प्रणाली है, जो ये जुडिशरी है, इस सरकार की किसी सलाह को मानने वाली नहीं है। तो क्या सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे
इस पर आपको बताएं, जो कांग्रेसी नेता हैं, खासतौर पे सोनिया गांधी, वो सदन के अंदर आती कम है, बोलती बहुत कम है, लेकिन बोल के गई तो यही शब्द बोलेंगे कि सरकार जो है न्याय प्रणाली को खत्म करना चाहती है। अरे आपने 65 साल में अगर इसमें सुधार नहीं किया, आज कोई सरकार उसमें सुधार करना चाह रही है, तो सोनिया गांधी जी इसकी जरा जनता की आवाज तो सुनो। कहीं जरा एक दिन स्पेस बना लेना ट्विटर पर घर बैठे बैठे और उसकी घोषणा करना कि सोनिया गांधी जी आज ट्विटर स्पेस पर रहेंगी और कानून से जुड़े हुए लोग उसमें आएं और अपनी राय दें। देखें आप जनता को, जो वकील हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो क्या सलाह देते हैं, पता चलेगा आपको। लेकिन आपको जनता की भावनाओं की कोई कदर नहीं है। जनता नहीं जानती कि कोर्ट पे कितना काम है, ये छुट्टी क्यों है, मुझे नहीं पता। लेकिन जनता ये कहती है कि हमारे टैक्स के पैसे से जो एम्प्लॉय है, वो नौकर है सरकार के, नौकरी पेशा लोग हैं वो, तो भाई जनता की सवालों के जवाब तो दो। बताओ आप करते क्या हो। फिर आप ये बताओ कि केस पेंडिंग क्यों है। फिर आप ये बताओ कि एक आदमी आता है जो कहीं पहुंच रखता है या पैसे वाला है, उसकी उसी दिन सुनवाई हो जाती है PIL के जरिए या तो वैसे ही, और एक गरीब आदमी है, गांव खेत खलियान का गरीब आदमी, उसको 30 साल लग जाते हैं न्याय पाने में। सुप्रीम कोर्ट तो सपने में भी नहीं सोच सकता गरीब आदमी। ये कैसी व्यवस्था है। और इसको बदलने के लिए यदि कोई सरकार पहल करने की कोशिश कर रही है, तो आप कह रहे हो कानून को दबाया और कुचला जा रहा है। इसका मतलब तो वही अंग्रेजों की बनाई हुई पॉलिसियां, वही अंग्रेजों के बनाए हुए कानून आप जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये सूट कर रहे थे। लेकिन ये कब तक चलेगा? अब तो नहीं चलेगा। और मोदी सरकार से इसलिए जनता आग्रह कर रही है कि आप सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जाने जाते हैं, बदलाव के लिए जाने जाते हैं, तत्काल इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। निचली कोर्ट से सजा किसी को मिलती है, हाई कोर्ट में जाते ही तुरंत तत्काल जमानत। लोगों के समझ नहीं आ रहा कि निचली कोर्ट के जज ने गलती करी थी या ये सही है। वो हाई कोर्ट का जज कोई फैसला दे देता है, सुप्रीम कोर्ट में उसके फैसले को पलट दिया जाता है। तो भाई निचले हाई कोर्ट के जज ने अगर कोई गलती करी तो उसकी सजा मुकर्रर करिए कि आपने गलत डिसीजन दिया था, उस पर कोई बात नहीं होगी। ये खेल चलता रहता फाइलों का इधर का उधर और तारीख पे तारीख। तो ये जो कुव्यवस्था मैं इसको कहूंगा, ये बदलनी चाहिए। और जनता जानना चाहती है कि आखिरकार ये व्यवस्था है क्या। आम जनता को नहीं पता, कानून के जानकार लोग जरूर इसको जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है वकीलों को भी ये शूट करता होगा शायद, क्योंकि भाई उनको तो जितनी तारीख पे जाएंगे उतना उनकी फीस मिलनी है। तो उन्हें क्या ऑब्जेक्शन है, चलता रहे किसी आदमी का केस 40 साल। तो फिर भी इस देश में जो राष्ट्रभक्त वकील हैं, जो व्यवस्थाओं को बदलाव करना चाहते हैं, जैसे मैंने अश्वनी उपाध्याय जी का नाम लिया, ऐसे अनेक वकील हैं, सैकड़ों वकील हैं, जो ये कहते हैं कि इस व्यवस्था में सुधार आना चाहिए, तो उस सुधार को लागू करना चाहिए। और जब सरकार की मंशा है तो उस सरकार के पक्ष में ऐसे वकीलों को खड़े होना चाहिए जो इस व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, और मुखर होकर मुद्दों पर बोलना भी चाहिए। नहीं तो यह होगा कि आप चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, लेकिन वही कृषि बिल की तरह होगा कि जो इन कृषि बिलों को चाहते थे वो घरों में बैठे रहे, और जो मुट्ठी भर विरोध में थे वो सड़कों पर आ गए, और चली उनकी जो विरोध में थे, क्योंकि वो दबाव बनाने में कामयाब रहे। तो सत्य की विजय होती है, ये सुना था। अब इसकी जीत कब होगी न्याय प्रणाली को लेकर, ये देखना बाकी है। और इसीलिए मैं आग्रह करूंगा, देश के जितने भी जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं या पूर्व जज हैं, कृपया इस मुद्दे पर जनता को बताएं कि ये व्यवस्था क्या है और इसमें ये बदलाव कहां कहां हो सकते हैं, ये छुट्टियां इतनी क्यों हैं, और इनमें जैसा मैंने कहा, मुझे जहां तक जानकारी मिली वो मैंने रखी, और जानकारी आपके पास क्या है वो आप जनता से साझा करें। जनता देश की जानना चाहती है कि उनके टैक्स के पैसे से जो वेतनभोगी जज हैं और जो ये सब करते क्या हैं। वंदे मातरम।